हाय। मेरे उम्र के नौजवानों, आओ आज मैं कुछ आपसे गुफ्तगू करती हूँ। आज मुझे आप जिस कंडीशन में देख रहे हो, एक समय था जब मुझे लगता नहीं था कि मैं ऐसे कंडीशन में कभी आ पाऊँगी। दिन था कोरोना के बाद का काल, 2021, 3 जुलाई। मेरे हस्बैंड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से चले गए। बहुत कोशिश किया हमने उनको बचाने का, हॉस्पिटलाइज किया, देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, सब तरह के डॉक्टर्स जितना लोग इलाज कर सकते थे किए, पर वो धरती छोड़कर चले ही गया। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट गया हो। मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा, अपने अपने परिवार में मस्त व्यस्त। काम क्रिया ख़त्म हुआ, सब लोग यहाँ से वापस चले गए। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ अकेली मैं और उनकी बहुत सारी यादें। 43 इयर्स जो हमने साथ गुजारा था, मिनट मिनट एक एक पल याद आते थे। रोती थी, चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। जितने भी स्टाफ्स थे सभी को घर से बाहर निकाल देते थे कि कोई यहाँ मेरे सामने नहीं रहेगा। भगवान को बहुत बहुत कोसती थी, भगवान मैंने सबका भलाई किया और तूने मुझसे मेरी ज़िंदगी ही छीन ली। ऐसा दिल टूटा, ऐसा दिल टूटा, लगा जैसे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मेरा जीवन अब बेरंग हो गया। मैंने सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए, रंगीन कपड़ों को मैंने जिसको तिसको देकर बांट कर ख़त्म कर दिया। मुझे लगता नहीं था कि मेरे जीवन में दोबारा से रंग भर सकता है। बहुत कोशिश करती थी अपने आप को बचाने संभालने का, लेकिन नहीं होता था। कई बार पैनिक अटैक्स होते थे और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। बीच बीच में 12 बजे 1 बजे रात को ड्राइवर और स्टाफ लोगों के साथ पास के अस्पताल में, बोकारो जनरल हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होती थी। 1-2 दिन बाद छुट्टी होकर आती थी। कई बार परिवार के लोगों को पता भी नहीं होता था कि मैं इतनी बीमार रह रही हूँ। एक दिन मुझे लगा मैं अपना जान ही दे दूँ। क्या करूँगी जीकर, जब मेरे साथ कोई खुशी ही नहीं बची। किसी की शादी विवाह में, किसी फंक्शन में, छठी में, जन्मोत्सव में जाने की इच्छा नहीं होती थी। लगता था कि शायद मुझे सब लोग मनहूस समझेंगे कि जब मैं अपने पति को ही खो दी तो मैं दूसरे के लिए भी शायद नेगेटिव एनर्जी दे सकती हूँ। इसकी वजह से, इसके डर से मैं कहीं नहीं जाती थी। धीरे धीरे मैं अकेली होती चली गई। और सब कहते हैं ना, अकेला का सहारा सिर्फ भगवान होता है। कृष्ण कन्हैया का एक मूर्ति लाया मैंने। मूर्ति के सामने रोती थी और उन्हीं से पूछती थी, क्या करूं, क्या करूं, जीऊं कि मर जाऊं। एक दिन इंट्यूशन हुआ कि गौ पालन करना है। मैंने तुरंत कोशिश की और गौ सेवा के लिए जैसे तैसे शेड बना के गौ पालन करना शुरू किया। उससे थोड़ा एनर्जी मिलने लगा। फिर मुझे लगा बहुत सारे गरीब अनाथ बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा सकती हूँ। उनको पढ़ाने के लिए मैं गांव जाने लगी। पास का गांव डलियाम गांव में मैं जाती थी। बच्चों को खुद से भी पढ़ाती थी और टीचर रख कर भी पढ़वाती थी।
कई बच्चों का तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने स्वयं ले लिया था कि उनको अच्छा कराऊंगी, पर बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता था। गांव के आदिवासी बच्चे, वो लोग खेलने कूदने मस्ती करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। मेरे पास आते थे तो सिर्फ इसलिए आते थे कि उनको मैं कपड़े दे देती थी, उनको मैं मिठाइयाँ दे देती थी। इसकी वजह से मेरे पास आते थे। पढ़ने से तो सभी भागते थे। मुझे लगा ये मेरे बस का बात नहीं है। मैंने उस चीज़ को भी बंद किया। फिर सोचा अब कैसे जीऊँ। फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गई, भाजपा ज्वाइन कर लिया। बहुत दौड़ धूप किया, पार्टी के लिए बहुत काम किया। अपने क्षेत्र में जब तक मैं काम करती रही, लोगों के जुबान पर मेरा नाम रहा लगातार। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई, टिकट लेने की बारी आई, तो मेरे अंदर में वो दम कहाँ था, वो औकात कहाँ था जो टिकट के लिए चाहिए। कोई भी पार्टी टिकट भी उसी को देती है जिसके पास करोड़ एंड करोड़ होते हैं और जो खरीद सकते हैं टिकट। हार गई मैं, लेकिन फिर भी दिल में हुआ कि एक इलेक्शन लड़ूंगी। मैंने एक तैयारी की, गिरिडीह लोकसभा से इलेक्शन लड़ने की। बहुत लोग मेरे पास आए, तरह तरह से धोखा देकर मुझे आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया। इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया कि मुझे नफ़रत हो गई लोगों से। मुझे लगा कि ना, कोई भी अपना नहीं होता है, सब पराए हैं। जो अपने थे वो तो चले गए, और अभी जितने लोग हैं उनकी सिर्फ एक ही मत ही है कि किसी तरह से इनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा झीट लें, चाहे जो उपाय मिले। बहुत थक गई, बहुत हार गई मैं। ईश्वर के सिवा कोई सहारा नहीं लगने लगा। बहुत सारे गुरु लोगों को सुनना शुरू किया। सब कुछ आजमाने के बाद मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और बहुत ही खराब स्थिति में, गरीबी में उन्होंने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर भी बनाया। माँ बाप के लिए तो उनके जीते जी हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो मेरी आत्मा इस शरीर में आई है वो मेरे माँ बाप का ही अंश है। तो अब मुझे करना है। अब मुझे अपने आप के लिए करना है। यदि मैं अपने आप के लिए करती हूँ, इसका मतलब है मैं उनके लिए करती हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया। फिर मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। योगा करना, प्राणायाम करना, खुश रहना, अच्छे कपड़े पहनना, सारा रंग पहनना और हर तरह से अपने आप को हमेशा खुश रहना। गाना, भजन गाना, अकेले रहने को ही एंजॉय करना। किसी के पास चले गए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो मेरे लिए मेरे मरीज, मेरे स्टाफ और मैं स्वयं। मैं अब अकेली भी रहती हूँ तो भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि मैं अपने आप से बात करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि इतने दिनों तक जो मैंने सिर्फ दूसरों के लिए किया, सिर्फ लोगों के लिए किया, सब के लिए किया, से अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो अपने लिए नहीं किया, इसका मतलब मेरे माँ बाप ने जिस शिद्दत से मुझे पाला पोसा बड़ा किया कि मैं कुछ जीवन में सुख देख पाऊँगी, वो मैंने नहीं किया। तो अब मैंने ये शुरू किया। अब मेरा रूटीन बदल गया। अब मैं सुबह जैसे पहले हस्बैंड के रहते हुए करती थी, सुबह जल्दी उठना, उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेना और 2 गिलास गर्म पानी, 1 कप चाय पीना। उसके बाद अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर
कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करना, वॉकिंग के बाद आकर योगा करना, प्राणायाम करना और सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार पहले मैं नहीं करती थी, पर जब से मैंने करना शुरू किया तब से मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा योग है, योगिक क्रिया है। ये ऐसा ज़बरदस्त योगिक क्रिया है कि इससे मैं दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ। कितना भी काम कर लूँ थकान नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अधिक है कि मैं आराम से कहीं भी चल लेती हूँ। कोई घुटने में दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, और इससे मेरा मन भी खुश रहता है, बहुत प्रसन्न रहती हूँ मैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी तरह शायद बहुत सारे रिटायर्ड लोग होंगे, पुरुष भी, महिलाएं भी, और शायद अकेले भी हो गए होंगे। उनको भी मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लिए जीवन जीना चाहिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए। इसको यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो समझिए कि शायद यही भगवान है, यही माँ बाप का सेवा है, यही ईश्वर का सेवा है। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जोहार। आगे इस कड़ी में रोज़ कुछ न कुछ अपने जीवन की कहानी बताती रहूँगी और शायद बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा भी लेंगे। धन्यवाद।